क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं क्रू एआई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कर हम अपने फ्लो के अंदर किसी भी एलएलएम को इंटीग्रेट कर सकते हैं एज पर डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं आ जाता हूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप जो है इस तरह से कर अपने एलएलएम को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ्लो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने टर्मिनल के अंदर और अपने कोड को ओपन करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाएंगे, अपने एलएलएम को इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कोड डॉट, इसको सबसे पहले विजुअल कोड में ओपन करते हैं। ओपन हो चुका। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो मेन डॉट पी वाई और बिल्कुल ब्लैंक कोड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट के ऊपर चला जाता हूँ और जो भी रिकमेंड है उसको क्लिक करता हूँ ताकि किसी भी किस्म की वार्निंग एरर वगैरह चले जाए। ये चीज क्लीन हो गई। क्लियर होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास एग्जाम्पल फ्लो की, और यहाँ पे पास कर देंगे फ्लो। और इसके साथ साथ हम बनाते हैं इसके अंदर अपना एक नोड डेफ नोड 1, और नोड 1 के अंदर हम फिलहाल करते हैं क्या, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर लिख देते हैं हम आई एम नोड 1। ठीक है। और इस नोड 1 के ऊपर हम डेकोरेटर को कॉल करेंगे अपने @start को कॉल कर दिया और सेव कर दिया। सेव करने के साथ एक बार इसको चलाकर भी देख लेते हैं, और चलाने से पहले यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सेल। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ पे फ्लो, और फ्लो के अंदर हम एग्जाम्पल फ्लो को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पे करेंगे फ्लो डॉट किक ऑफ और इसको कॉल कर लेंगे। सेव करते हैं। एक बार अपने कोड को चला के देखते हैं कि हमारा जो है एक नोड बन गया और वो चल के हमें रिजल्ट देता है या नहीं देता। उसके बाद हम अपने एलएलएम को इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं आता हूं यहाँ पे टर्मिनल पे, सब चीजें क्लियर करते हैं। यूवी रन किक ऑफ इंटर। ठीक है, हमें आंसर मिल गया, हमारा नोड चल रहा है। तो मैं आ जाता हूं दोबारा कोड के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आई एम। ठीक है, आई एम। अब यहाँ पे हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और देखते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन हमें बताती है कि हम अपने एलएलएम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आने के बाद ये कह रहे कि भाई आपको जो है ना इसको यूज करने के लिए लाइट एलएलएम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसमें एक क्लास है, उसमें एक फंक्शन है कंप्लीशन का, उसे कॉल करना पड़ेगा। और उसको कॉल करने के बाद उसके कुछ पैरामीटर के अंदर कुछ वैल्यूज पास करनी होगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं लाइट एलएलएम को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहां से करता हूं कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम कहते हैं यूवी एड लाइट एलएलएम और इंटर कर देंगे। ठीक है, कुछ ही पल के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास लाइट एलएलएम इंस्टॉल हो गया, जिसको कंफर्म करने के लिए मैं आता हूं अपने कोड पे आने के बाद मैं आता हूं अपनी टमल फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं देखता हूं तो यहाँ पे लाइट एलएलएम इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये चीज अच्छी हो गई। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं आता हूं, यहाँ पे लिखता हूं लाइट एलएलएम। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और जाने से पहले ये कह रहा है कि लाइट एलएलएम एक ऐसी लाइब्रेरी है जो तमाम एटलीस्ट के तमाम जितने भी मशहूर एलएलएम है उन सबको सपोर्ट करती है। ये कहते हैं कि आप इन एलएलएम को हमारे फॉर्मेट के मुताबिक यूज करें तो इनका सारा बिहेवियर मैं कंट्रोल करूंगा, चाहे वो जैसे भी हो। आपको सिर्फ एक ही बिहेवियर नजर आएगा या आपको एक ही रिस्पॉन्स नजर आएगा जो कि हमारा है, वो आप डॉक्यूमेंटेशन से सीख सकते हैं। मतलब कि आसान शब्दों के अंदर तमाम एलएलएम अपने अपने फॉर्मेट के हिसाब से आपको रिप्लाई करते हैं और उनकी वर्डिंग होती है। तो ये कहता है वो तमाम मैं कंट्रोल करूंगा, आपको सिर्फ मुझे कंट्रोल करना है। तो मैं आता हूं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये कह रहा है कि भाई आपको रिप्लाई जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। एलएलएम जो भी रिटर्न करेगा उसके अंदर चॉइस होगा, चॉइस के अंदर 0 इंडेक्स के अंदर मैसेज होगा, मैसेज के अंदर कंटेंट होगा, उस कंटेंट के अंदर आपका एलएलएम का रिस्पॉन्स होगा। और यहाँ पे हम अगर और स्क्रॉल डाउन कर दें तो वो यहाँ पे हमें बता भी रहा है कि वो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर चॉइस होगी, चॉइस के अंदर एक एरे या लिस्ट होगी, उसके पहले एलिमेंट के अंदर एक मैसेज होगा,
मैसेज की डिक्शनरी होगी, उस मैसेज की डिक्शनरी के अंदर जो कंटेंट होगा उसके अंदर LLM का रिप्लाई होगा। और इसके साथ साथ ये तमाम चीजें भी मैं आपको गिफ्ट करूंगा, अगर आप उसको यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। भाई इसको यूज किस तरह करें? इन्होंने कहा भाई यूज करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमने वहां भी देखा यहाँ भी देखा कि भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरह से आपको इसे कॉल करना है और तमाम चीजें हमें इन्होंने खुद ही बना के दे दी। यहां तक ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन जो की है ना, वो की जो है ये खुद ही पिक करेगा। कैसे पिक करेगा वो समझ लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे और ज्यादा स्क्रॉल डाउन करें तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास कौन सा LLM है जिससे आप यूज करना चाहते हैं। अगर ओपन AI है तो उसके लिए आपको इसके अंदर की सेव करनी पड़ेगी। इसी तरह मुख्तलिफ LLM है तो हमारे ऑपरेशन के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जेमिनाई है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारे पास जो है वो जेमिनाई है। हम यहाँ पे जेमिनाई के अंदर जाते हैं कि भाई जेमिनाई के अंदर किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। तो वो कहता है भाई जेमिनाई के अंदर कुछ इस तरह से आपको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इस नाम से कर ENV के अंदर एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर पहले अपनी की लेकर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो ये काम करते हैं। मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद मैं आता हूं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं .env की। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूं .env एज पर डॉक्यूमेंटेशन, वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे मुझे अपनी की लेकर आनी है, तो मैं आता हूं दोबारा से कर गूगल के ऊपर और यहाँ पे कोलैब मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इस कोलैब के अंदर यहाँ पे आएंगे आप की के अंदर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जनरेट की हुई है। इसको मैं करता हूँ कॉपी और आपको बता भी देता हूँ कैसे ये जनरेट की। पहले यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी की पेस्ट कर दी, आप अपनी की पेस्ट कर देना क्योंकि की अपनी अपनी, कोड हमारा, वीडियो हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी की जनरेट कर दी, इसका काम खत्म। इसको हटा देते हैं और दोबारा से आ जाते हैं कि भाई ये की मुझे कहाँ से मिली। तो यहाँ पे आते हैं जेमिनाई API की के ऊपर और यहाँ पे मैनेज की इन गूगल AI स्टूडियो, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें गेट API की और यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट API की, और मेरे केस में ऑलरेडी ये की जनरेट हो चुकी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे तो ये API की जनरेट हो जाएगी और इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या दोबारा कोलैब से भी कॉपी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर मैं आ जाऊंगा क्रिएट प्रॉम्प्ट के ऊपर। क्रिएट प्रॉम्प्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मॉडल आ जाएंगे कि भाई आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, लाइक जेमिनाई 2.0, फ्लैश या कोई भी आप इसमें से यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, तो इसको हम फिलहाल ओपन ही रखते हैं और दोबारा आता है लाइट LLM की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि भाई हमने अपनी की को पुट कर दिया ENV के अंदर जिस तरह आपने बताया था। अब क्या करें? वो कह रहा है भाई कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले इसको इंपोर्ट करो। मैंने कहा ठीक है, कॉपी करते हैं। अब यहां से डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लो या फिर CrewEye से रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात एक ही है, दोनों ने तरीका सेम बताया। सेव कर लिया, इसको हमने इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करें? वो कह रहा है कि भाई आप एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर इसको कॉल कर लो। तो मेरा टाइप करने को मन नहीं है, मैंने इसको यहां से किया कॉपी करने के बाद इस पूरे कोड को मैं ले आता हूं अपने नोड के अंदर। ठीक है, ये काम हो गया। प्रिंट को मिटा देते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया। यहाँ पे हम अपने मॉडल को जरा सा चेंज कर लेते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको जरा सा सही करता हूँ कि भाई हमें जो है ये वाला मॉडल नहीं चाहिए, हमारे पास है 1.5 फ्लैश। आप चाहे तो 2.0 भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया और मैसेज में फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कह रहा है कि मैसेज के अंदर आपको एक रोल पास करना है जिसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, इसको हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं। और कंटेंट के अंदर आपको जो भी आपकी विश है, जो भी आप इससे जनरेट कराना चाहते हैं वो आपको पास करना है। तो यहाँ पे हम फिलहाल हार्ड कोड कर देते हैं जनरेट एनी सिंगल नेम। ठीक है, डॉट सेव कर दिया। अब LLM जो भी रिस्पॉन्स करेगा वो इसके अंदर आ जाएगा और इस रिस्पॉन्स को किस तरह से हम गेट करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पे और प्रिंट करवाते हैं इसने रिस्पॉन्स को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स और दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं कि भाई हमने जो है ये पूरा कोड ले आए और उसके अंदर सिर्फ हमने एक जो कंटेंट के अंदर मैसेज है उसको चेंज कर दिया। हमने कहा भाई कोई भी एक नाम है आप उसको जनरेट करवा दे और मुझे बता दे। तो उसने कहा ठीक है, वो तो मैं करा के आपको बता देता हूँ, लेकिन हमें उसका रिस्पॉन्स किस तरह से मिलेगा तो उसने हमें पहले ही बताया था। उसका लिखने का तरीका ये भी है, आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर अगर यहाँ पे मैं आ जाऊं इसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन में जहां पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया था कि उससे आप इस तरह भी गेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको किया कॉपी
कॉपी करने के बाद इस रिस्पॉन्स के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया कि भाई मुझे जो भी रिस्पॉन्स आए उसको मुझे प्रिंट करवा के दे दो और सेव कर दो। इसके अंदर हमने देखा था रिस्पॉन्स के अंदर के चॉइसेस की एक लिस्ट होगी जिसके 0 एलिमेंट के ऊपर मैसेज होंगे और मैसेज के अंदर जो कंटेंट होगा उसके अंदर एलएलएम का रिप्लाई होगा। तो इसको सेव करते हैं और एक बार चलाकर देखते हैं क्या हमारा एलएलएम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं आता हूं दोबारा से कर अपने टर्मिनल पे, तमाम चीजें क्लियर करते हैं और अपनी फाइल को रन करते हैं। यूवी रन किक ऑफ। वाओ, देखो हमें हमारा आंसर मिल गया, एलएलएम हमें सही से रिप्लाई कर रहा है। अब इसको हम एक छोटा सा एप्लीकेशन की शक्ल देते हैं। तो मैं आता हूं कि भाई ये जो है ना सवाल में हार्डकोड नहीं देना चाह रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूं यूजर हाइफन इनपुट। यूजर का एक इनपुट लेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनपुट और इनपुट के अंदर मैं लिखूंगा राइट प्रॉम्प्ट। ठीक है, राइट प्रॉम्प्ट। और इस यूजर इनपुट के अंदर जो भी प्रॉम्प्ट आएगा एलएलएम उसका हमें आंसर कर देगा। तो इसको भी मॉडिफाई कर देते भाई, कंटेंट के अंदर यूजर जो भी पूछेगा आप मुझे उसका रिप्लाई कर देना। मैंने दोबारा सेव किया, दोबारा आते हैं, क्लियर करते हैं तमाम चीजें और इसको चलाते हैं। तो हमें सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा, हम जो भी इनपुट देंगे एलएलएम हमें उसका आंसर करेगा। तो मैं लिखता हूं राइट पोएम इन 1 लाइन। ठीक है, इंटर। अब देखते हैं हमें एलएलएम क्या आंसर करता है। उसने हमें आंसर कर दिया और एक छोटी सी पोएम लिख के दे दी। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर हो गई, मुझे समझ भी आ रही है कि एलएलएम हमें जो है तमाम अच्छे से रिस्पॉन्स करके दे रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट की जगह एलएलएम जो भी हमें रिप्लाई करेगा, एलएलएम हमें जो भी रिप्लाई करेगा हम इस नोट से उसे रिटर्न करवा देंगे और कुछ भी नहीं किया। अब इसके अंदर एक टेक्निकल चीज ये है बात करने की या समझने की कि हमने अपने ENV के अंदर जेमिनी एपीआई की पास कर दी, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एलएलएम को कहीं भी वो की प्रोवाइड नहीं की। तो ये क्रूआई ने इस तरह से मैकेनिज्म बनाया है कि लाइट एलएलएम को यूज करते हुए बस ENV के अंदर आप अपनी क्रेडिशनल रख दें एज पर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप जेमिनी यूज कर रहे हैं तो उसको किस वेरिएबल में रखना है, ओपन एआई यूज कर रहे हैं उसको किस में रखना है, ये तमाम चीजें सिर्फ ENV में अपनी क्रेडिशनल पास करें। लाइट एलएलएम उसको खुद ही उठाएगा, पिक करेगा। बस आपको यहाँ पे यही सिंटेक्स लिखना है, चाहे आप कोई भी एलएलएम यूज कर रहे हो, उसे आपको सिर्फ मॉडल बताना है और मैसेज के अंदर रोल जो कि यूजर है और कंटेंट बताना है जो आपका सवाल है या जो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो भी एलएलएम हमें रिटर्न कर रहा है, जो भी एलएलएम हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, हमने उसको रिटर्न कर दिया। अब हम अपना दूसरा फ्लो बनाते हैं। मैं कहता हूं कि भाई @लिसन करो, हम एक और नोड बनाते हैं। लिसन करो, किसको लिसन करो भाई, नोड 1 को लिसन करो। ठीक है, नोड 1 को लिसन करो और यहां पे हम बनाते हैं डेफ नोड 2 और इसको कॉल करते हैं सेल्फ। और सेल्फ के अंदर मैं एक और पैरामीटर बनाता हूं जिसके अंदर लिखता हूं नेम, कि भाई मुझे इस नेम के अंदर ये वाला रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा भी था कि किस तरह से मिलता है। इस नेम के अंदर मैं चाहता हूं जो भी चीज आए हम उसको हेलो कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूं कि भाई प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवाओ, एफ स्ट्रिंग के अंदर हेलो माय डियर नेम। भाई जो भी नेम आएगा जो कि हमें एलएलएम रिस्पॉन्स करके देगा उसको हम हेलो कहेंगे। ठीक है, उसको हम हेलो कहेंगे। इस तरह से एक छोटा सा हमारा फ्लो बन गया। तो पहला जो है नोड हमें क्या करेगा, कुछ एलएलएम से रिस्पॉन्स लाके देगा, एलएलएम से कोई चीज जनरेट करवाएगा, जो भी वो चीज जनरेट होगी हम उसे नोड 2 के अंदर हेलो कह देंगे। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं आता हूं दोबारा टर्मिनल पे, क्लियर करते हैं और चलाते हैं और देखते हैं अब हमें क्या आंसर मिलता है। हमारे फ्लो के अंदर हमने एलएलएम तो ले आए, क्या हमारा फ्लो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा विद एलएलएम। तो मैं यहाँ पे कहता हूं जनरेट सिंगल नेम इंटर, देखते हैं क्या होता है। उसने किया एक सिंगल नेम जनरेट जिसका नाम है काय। दोबारा से चलाते हैं। ठीक है, दोबारा से चलाते हैं, अब देखते हैं क्या आंसर करता है। ये कुछ पोएम लिखने को कहता हूं, उस पोएम को भी हम हेलो ही कह देते हैं। ठीक है, राइट पोएम इन 1 लाइन। ठीक है, अब ये पोएम लिखेगा 1 लाइन की, हम उसको भी हेलो कह देंगे। इससे क्या साबित होता है कि देखो उसने क्या किया, उसने एक पोएम लिखी
उस पोएम को हमने हेलो कह दिया। तो ये हेलो माय डियर कहां से आ रहा है, हमारे नोड 2 से आ रहा है। और ये बाकी की जो पोएम कहां से जनरेट होके आ रही है, ये हमारे नोड 1 से आ रही है। तो अगर हम अपने फ्लो को समझे कि भाई पहले नोड के अंदर हम एलएलएम से कोई भी डेटा जनरेट करवा रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं, दूसरे नोड के अंदर उस डेटा को हम कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक फिल्टर कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, किसी और एलएलएम के साथ उसके साथ खेल सकते हैं A to Z एज पर योर सिनेरियो। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रिंट की जगह हम लिखते हैं कि भाई इस एफ स्ट्रिंग को भी आप रिटर्न कर दो, कि भाई इसे भी रिटर्न कर दो, मतलब हमारा फ्लो कंप्लीट हो गया। मैंने कहा भाई हमारा अब फ्लो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमारे इस फ्लो को भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ रिजल्ट, उस रिजल्ट के अंदर इसको स्टोर कर दिया। अब रिजल्ट को हम प्रिंट करके देखते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं रिजल्ट, कि भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा फ्लो है, ठीक है, फ्लो आउटपुट, फ्लो का ये आउटपुट है। और इसको देखते हैं कि हमारा फ्लो का क्या आउटपुट आ रहा है, और इसको एक स्पेस दे देते हैं ताकि इसमें जरा सा स्पेस आ जाए। सेव करते हैं। अब हमने नोड को नहीं कहा, हमारा नोड बस रिटर्न कर रहा है कुछ डेटा, और जो भी डेटा रिटर्न कर रहा है वो हमने इस फ्लो के अंदर गेट कर लिया और उसको प्रिंट करवा लिया। सेव करते हैं, दोबारा आते हैं टर्मिनल पे, इसको क्लियर करते हैं और चलाते हैं। मैं इसे कहता हूं जनरेट एनी सिंगल नेम, ठीक है, इंटर। वाओ वाओ वाओ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लो आउटपुट जो कि भी हमने देखा, उसके बाद उसने कहा हेलो माय डियर विलो। अब उसने कोई नाम जनरेट किया और उसको हमने हेलो कर दिया, मतलब हमने अपना एक फ्लो बनाया कि एक नोड से कर हम कुछ जनरेट करवा रहे हैं, दूसरे नोड के अंदर उस जनरेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं और अपने फ्लो के अंदर रिटर्न कर रहे हैं, और हमारा फ्लो कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न कर रहा है। और अगर हम इसको जरा सा समराइज कर लें तो हमने क्या किया, हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि वो लाइट एलएलएम की लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर कॉम्प्लीशन का एक फंक्शन है, उसके अंदर हमें पैरामीटर पास करने हैं मॉडल। अब वो मॉडल कोई भी हो सकता है जिसको लाइट एलएलएम सपोर्ट करता है, और लाइट एलएलएम बहुत सारे मॉडल्स को सपोर्ट करता है, इस पर डॉक्यूमेंटेशन हमने देखा भी। और उसके अंदर दूसरे पैरामीटर के अंदर मैसेज की लिस्ट के अंदर हमने उसको एक डिक्शनरी पास की, जिसके अंदर एक की है रोल की, दूसरी की है कंटेंट की। उस कंटेंट के अंदर हमने यूजर से इनपुट ले लिया कि भाई आपको जो भी आपकी विश है आप एलएलएम को दे दें, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा इस पर डॉक्यूमेंटेशन, उस रिस्पॉन्स की ये हायरार्की है, उसको हमने रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी एज पर डॉक्यूमेंटेशन चल रहे थे, हमें इसको सोचने की जरूरत नहीं। और अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा आपको बता दूं कि ये तमाम चीजें आई कैसे, तो यहाँ पे वो हमें बता भी रहे हैं कि भाई एलएलएम जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म में होगा। तो आप उसके अंदर जाके जो भी आपकी चीजों है, आपकी जरूरत की चीजें आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर हम टोकन भी बता रहे हैं, उसके अंदर क्रिएशन भी बता रहे हैं, उसके अंदर टूल कॉल्स भी है, फंक्शन कॉल्स भी है, कंटेंट भी है, रोल भी है, मैसेज भी है, इंडेक्स भी है, और बहुत सी चीजें। तो अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए जो कि एलएलएम की तरफ से कर आ रहा है, तो उसकी हायरार्की हमने आपको बता दी, लाइक वो ये रही। तो लाइट एलएलएम भी एक बड़ी जबरदस्त लाइब्रेरी इन्होंने हमें बताई, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हमने पढ़ी, और इसके अंदर ये कहते हैं कि ये एम्बेडिंग को भी सपोर्ट करता है, कंप्लीशन को भी सपोर्ट करता है, इमेज जनरेशन को भी करता है। एटलीस्ट जो भी एलएलएम के अंदर खासियतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लाइट एलएलएम बेस्ट ऑप्शन है एज पर क्रू एआई डॉक्यूमेंटेशन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।